हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। दोस्तों, यहां पर इस वीडियो में हम कंप्लीट इलस्ट्रेशन देखेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो भी यहाँ पर आपके बुक में दिए गए हैं। तो चलिए बिना वेट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 4। दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आप देखिए, ऑन जनवरी 15, 2017, मैं हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, सचिन सोल्ड गुड्स ₹30,000। ठीक है, जो 30,000 का गुड्स बेचा सचिन ने, किसको गुड्स बेचा? नारायण को। तो अभी सबसे पहला सवाल ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा? सचिन बनाएगा। सचिन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल होगा या बिल्स पेबल होगा? बिल्स रिसीवेबल होगा क्योंकि उसने सेल किया है। और नारायण के लिए होगा बिल्स पेबल। एंट्री अपॉन द लेटर बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 महीने का। 3 महीने का बिल बनाया, 30,000 रुपीज जो है इसका अमाउंट है। द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय नरेन। द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सचिन फ्रॉम हिज बैंक फॉर 29250 ऑन जनवरी 31st, 2017। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, यानी कि अगर मैं सचिन हूं तो मैंने 30,000 का गुड्स सेल किया, इसके बाद मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज मिला 30,000 का। मैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर गया बैंक के पास। बैंक ने मेरे को 30,000 के बदले दिए 29,250 रुपीज। और उसके बाद जब ड्यू डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया। तो जब बिल डिसऑनर हो गया उसके बाद ही फर्दर एग्रीड टू पे 10,500 इन कैश इंक्लूडिंग 500 इंटरेस्ट एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग 20,000। तो जब ये बिल डिसऑनर हुआ तो सामने वाला पार्टी यानी कि नारायण हमारे पास आया और उसने बोला कि मैं 30,000 के बदले आपको 20,000 का एक नया बिल दे देता हूं और 10,500 रुपीज जो है वो आपको मैं अभी कैश में पे कर देता हूं, जिसमें से 500 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट होगा। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द न्यू बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय सचिन इन फेवर ऑफ हिज क्रिएटर कपिल। अब मेरे पास फिर से वो बिल आया, कितने का आया? 20,000 का। मैंने फिर से वो बिल जो है कपिल को दे दिया और कपिल का 20,800 का जो डेप्ट था उसको क्लियर कर दिया 20,000 के बिल से। यहाँ पर मेरे को फिर 800 रुपीज का फायदा हो गया। द न्यू बिल वॉज ड्यूली मेट, और ड्यू डेट पे फिर नारायण ने बिल का पैसा दे दिया। किसको दिया होगा बिल का पैसा? कपिल को दिया होगा। तो अब यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री मारनी है इन द बुक्स ऑफ सचिन एंड नारायण। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा एंट्रीज किसके बुक्स में होनी चाहिए? सबसे ज्यादा एंट्री सचिन की बुक में होनी चाहिए क्योंकि सचिन को बिल मिल रहा है, वही एंडोर्स कर सकता है। सामने वाला नारायण तो कुछ नहीं कर सकता, खाली बिल्स पेबल और उसका पेमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर बुक्स ऑफ सचिन में, जहां पर हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले सेल हुआ था, उसके बाद बिल आया, उसके बाद बिल बैंक को दिया, बिल डिस्काउंट कराया, उसके बाद फिर डिसऑनर हो गया, फिर हमको कैश मिला, फिर वापस से बिल मिला, फिर हमने बिल को एंडोर्स किया और फिर बिल मैट हो गया। तो आइए सबसे पहले एंट्री हम मारेंगे यहाँ पर सेल्स की। तो सेल्स की एंट्री होगी नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आप सभी को पता है। इसके बाद जो सेकंड एंट्री होती है वो होती है बिल्स रिसीवेबल की, जहां पर हम बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और जो भी हमारी पार्टी रहती है उसको हम करते हैं क्रेडिट ताकि उसका बैलेंस कम हो जाए। तो जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी बिल्स रिसीवेबल टू नारायण। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड एंट्री होगी वो होगी हमने बैंक से डिस्काउंट कराया। तो बैंक ने हमें पैसा दिया था 29,250 रुपीज और हमारा बिल कितने का था? 30,000 का। तो अभी जो है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 29,250 रुपीज से और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 30,000 रुपीज से, और जो भी डिफरेंस बचेगा 750 रुपीज का वो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट में। तो ये होगी हमारी तीसरी एंट्री जनवरी 31st को। इसके बाद जब भी बिल की ड्यू डेट आती है 3 महीने के बाद आती है, तो 15 जनवरी से हो गया 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल प्लस 3 ग्रेस डेज 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, यानी कि जो हम अगली एंट्री मारेंगे वो मारेंगे 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को क्या हुआ कि यहाँ पर बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया। अभी जब बिल डिसऑनर हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो भी नारायण है उसका अकाउंट वापस से लाना पड़ेगा और बैंक को बैंक का पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले
हमने यहाँ पर नारायण के अकाउंट को वापस 30,500 रुपए से कर दिया डेबिट। 30,500 से क्यों किया? क्योंकि नारायण ने हमें 10,500 कैश देने का वादा किया था और 20,000 का बिल यानी कि 30,500 रुपीज नारायण हमको देगा, जहां पर हम बैंक को देंगे 30,000, क्योंकि बैंक से हमने 30,000 में डील की थी और बैंक को नारायण ने पैसा नहीं दिया तो हमको बैंक को पैसा देना पड़ा, है ना। तो हमने बैंक को दे दिया 30,000 और नारायण का अकाउंट कर दिया 30,500 से डेबिट। जो 500 रुपए बचे वो हमारे लिए इनकम हो गया, वो हमारे लिए हो गया इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ आया कि यहाँ पर ये एंट्री कैसे पास हुई है। देखो, बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर होने के साथ ही पहला काम ये करना पड़ता है कि अगर हमने बिल किसी को एंडोर्स किया है या डिस्काउंट किया है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो हमने बैंक को पैसा दे दिया 30,000 रुपीज। उसके बाद हमने इंटरेस्ट जो हमको मिला 500 रुपये, उसका इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया और अब हमें नारायण कितना पैसा देने वाला है 30,500, तो वो हमने उसके अकाउंट में दिखा दिए। उसके बाद नारायण ने हमें फिर से बैंक में 10,500 दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल हमको दिया नारायण ने 20,000 का, तो वो हो गया डेबिट। और फिर हमने नारायण अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 30,500 से, यानी कि फिर से नारायण का अकाउंट हो गया क्लोज, क्योंकि ऊपर हुआ था डेबिट 30,500 से और नीचे क्रेडिट हो गया 30,500 से। तो अब जो यहाँ पर फिर से हमको बैंक में पैसा मिल गया 10,500 और हमको बिल्स रिसीवेबल आ गया 20,000 रुपीज का। ठीक है, अब ये 20,000 का बिल रिसीवेबल हमने किसी और को दिया, कपिल को दिया, और कपिल का डेट कितना था 20,800। तो यहाँ पर हमने 20,800 के बदले 20,000 रुपीज दिया और 800 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला, जो कि हमारे लिए इनकम है। तो फिर से हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को जो है रिकॉग्नाइज कर लिया एज इनकम। बिल्स रिसीवेबल हमने जो 20,000 का मिला था वो हमने दे दिया कपिल को और कपिल का अकाउंट डेबिट मार दिया 20,800 से, यानी कि कपिल का अकाउंट हो गया क्लोज। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरी एंट्री हुई जो कि हमने मारी थी अभी किसके बुक में मारी, हमने सचिन के बुक में। अब हम मारेंगे यहाँ पर नारायण के बुक में। नारायण के बुक की एंट्री बहुत कम होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंडोर्समेंट की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बिल्स पेबल एंडोर्स नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले परचेस अकाउंट डेबिट टू सचिन, फिर सचिन डेबिट टू बिल्स पेबल, फिर अभी बिल्स पेबल डिसऑनर होगा तो बिल्स पेबल क्रेडिट में है तो उसको वापस से डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट को डेबिट किया, और सचिन को 30,500 देना है तो सचिन का अकाउंट 30,500 से क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक समझने के बाद अभी सचिन को वापस से कैश देना पड़ रहा है और वापस से बिल्स पेबल देना पड़ रहा है, तो फिर से सचिन अकाउंट डेबिट टू बैंक्स टू बिल्स पेबल। ठीक है, सेम वहां जो एंट्री हुई थी उसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पर होगी। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर होना चाहिए बिल्स पेबल, ये जो रिसीवेबल लिखा है वो गलत है, यहाँ पर होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पर इसकी कहानी हो जाती है कंप्लीट तरीके से खत्म। ठीक है, फिर आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोलता है? अशोक सोल्ड गुड्स 14,000 टू बिशन। अशोक ने गुड्स बेचा तो अशोक के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। अक्टूबर 30, 2016 3 महीने का बिल बनाया, 2,000, 4,000, 8,000 पेबल आफ्टर 2, 3 and 4 months रेस्पेक्टिवली। देखो हुआ क्या, 14,000 रुपए का माल अशोक ने बिशन को बेचा। अभी बिशन ने बोला कि मैं आपको 2,000 दूंगा 2 महीने के बाद, 4,000 दूंगा 3 महीने के बाद और 8,000 दूंगा 4 महीने के बाद। तो 3 बिल बनाए, तीनों की ड्यू डेट अलग अलग है, तीनों का अमाउंट अलग अलग है। तीनों के अमाउंट को टोटल मारोगे तो आपका हो जाएगा 14,000 रुपीज, जो कि उसका सेल प्राइस है। यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी बिल्स रिसीवेबल की। ठीक है, इसके बाद द फर्स्ट बिल वाज केप्ट बाय अशोक विथ हिम टिल मैच्योरिटी। जो पहला बिल था 2,000 का वो उसने खुद रखा मैच्योरिटी तक। He endorsed the second bill in favor of the creditor चेतन। सेकंड बिल उसने चेतन को एंडोर्स कर दिया। थर्ड बिल को डिस्काउंट कराया दिसंबर 3, 2016 को एट 12% पर एनम, यानी कि जो भी थर्ड बिल था उसको इसने डिस्काउंट करा लिया 12% पर एनम, दिसंबर 3 को कराया है। ठीक है, द फर्स्ट एंड द सेकंड बिल वेर ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी बट द थर्ड बिल वाज डिसऑनर। तीसरा बिल डिसऑनर हो गया एंड द बैंक पेड 50 एज नोटिंग चार्जेस।
On March 3, 2017, Bishan paid 4,000 and noting charges in cash and accepted a new bill at 2 months after date for the balance plus interest 100. ठीक है, यानी कि अभी हुआ क्या मैं आपको समझाता हूं। देखो, अशोक ने बिशन को 14,000 रुपए का माल बेचा था। बिशन ने 3 बिल दिए, एक 2,000 का दिया, एक 4,000 का दिया और एक 8,000 का दिया। अब ये 3 बिल में से जो 2,000 का बिल था वो अशोक ने अपने पास रखा, जो 8,000 का बिल था वो भी अपने पास रखा, और उसके बाद जो 12,000 वाला बिल था वो उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया 12% पर एनम में। अभी बैंक से डिस्काउंट कराने के बाद क्या हुआ कि पहला बिल जो 2 महीने बाद था वो तो बिशन ने पे कर दिया, दूसरा बिल जो 3 महीने बाद था 4,000 का वो भी बिशन ने पे कर दिया, लेकिन जो तीसरा बिल था 8,000 रुपए का जो कि बैंक को पे करना था बिशन को, क्योंकि यहाँ पर बैंक से डिस्काउंटिंग हो चुकी थी, वो बिल हो गया डिसऑनर। और जब बिल डिसऑनर हो गया तो वहां पर 50 रुपीज का नोटिंग चार्जेस लग गया। ठीक है, इसके बाद मार्च 3 को बिशन ने 8,000 रुपए जो बचे थे उसमें से 4,000 रुपए दे दिए और नोटिंग चार्जेस भी दे दिया, और जितना भी अमाउंट बचा इसका यानी कि 4,000, उसमें इसने 100 रुपए का इंटरेस्ट प्लस किया यानी कि 4,100, और एक फिर से नया बिल बनाया जिसकी मैच्योरिटी 2 महीने रखी, और फिर जो 2 महीने बाद है बिशन ने इसका पेमेंट कर दिया। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसकी स्टोरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार आपने स्टोरी बना ली तो आपको एंट्रीज मारना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी हमें जनरल एंट्री बतानी है अशोक और बिशन के बुक में, और बिशन का अकाउंट बनाना है अशोक के बुक में, अशोक का अकाउंट बनाना है बिशन के बुक में। अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने जनरल एंट्री पास कर ली तो अकाउंट बनाने में क्या ही दिक्कत है। आपको करना क्या है, खाली जनरल एंट्रीज को पोस्ट करना है, आपका कहानी खत्म। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले अशोक के बुक में जिसने सेल किया था। ठीक है, एक सेल 3 बिल ऑफ एक्सचेंज, एक सेल की एंट्री बिशन टू सेल्स और बिल्स रिसीवेबल टू बिशन, 3 एंट्री के बदले एक एंट्री पास कर दी है इसने 14,000 रुपीज से, जहां पर यहाँ पर नरेशन में लिखा है कि एक 2,000 का, एक 4,000 का, एक 8,000 का है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद चेतन को इसने सेकंड बिल एंडोर्स कर दिया था, है ना, ये पॉइंट याद रखना, मैं भूल गया था। चेतन को इसने बिल एंडोर्स कर दिया तो चेतन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4,000 रुपए। फर्स्ट बिल अपने पास रखा था तो उसकी तो एंट्री नहीं मारेंगे ना, वो जब मिलेगा तब मारेंगे। सेकंड बिल चेतन को एंडोर्स कर दिया तो चेतन टू बिल्स रिसीवेबल हो गया। और उसके बाद दिसंबर 3 को इसने बैंक के पास गया और बैंक से डिस्काउंट करा लिया 8,000 का बिल 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो अभी दिसंबर 3 यानी कि अक्टूबर 30 से इस बिल की डेट थी 4 महीना, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब। तो फेब के 3 तारीख को इसको पैसा मिलता तो 2 महीने का अभी भी बचा हुआ है। तो 8,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। ठीक है, तो यहां पर दिसंबर 3 से लेकर, है ना, जनवरी 3 से लेकर फरवरी 3, यहां पर जो भी इसकी मैच्योरिटी थी 4 मंथ्स थी। अक्टूबर को बिल ड्रॉ किया तो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, यानी कि 2 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, यानी कि 2 महीने बचे थे। अब दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये है कि 2 महीने का इंटरेस्ट लेना चाहिए था। 8,000 इंटू 12% या फिर 8,000 इंटू 2%, 160 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट जो है गलत लिया गया है। तो आपको यहाँ पर 2 महीने का लेना है, 3 महीने का नहीं लेना है। देखो दोस्तों, क्यों 2 महीने का लेना है, क्योंकि अक्टूबर 30 से अगर 4 महीने का बिल था तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक 4 महीने होते, जिसमें से नवंबर का महीना चले गया। अच्छा दोस्तों, यहां पर 3 महीने का होगा। क्यों होगा 3 महीने का, देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। देखो अक्टूबर 30
अक्टूबर 30 को हम 1 नवंबर बोल सकते हैं क्योंकि अक्टूबर का मंथ खत्म हो गया। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यहाँ पर अगर अक्टूबर 30 है तो नवंबर 30, दिसंबर 30, जनवरी 30, फरवरी 28 प्लस 3, यानी कि मार्च में बिल ड्यू होता तो 3 महीने का लगेगा, 2 महीने का नहीं लगेगा, 3 महीने का लगेगा। बिल्कुल सही है। तो 3 महीने का हो जाएगा 240 रुपए और ये आ गया 7760 और ये आ गया 8000। बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या हुआ कि जो बैंक था उसमें अगर पहला बिल्स रिसीवेबल जो है वो एक्सेप्ट हो गया तो उसकी डेट जनवरी 2 को हमारे बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जो पहला बिल था 2000 रुपीज का वो तो टाइम से आ गया, ठीक है। दूसरा, मार्च 3 को बिल डिसऑनर हो गया बैंक वाला, तो बैंक को तो हमें पूरा पैसा देना पड़ेगा 8000 प्लस 50 रुपए और देना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस का। तो बैंक को हमने 8050 से कर दिया क्रेडिट और विजन को कर दिया डेबिट 8050 से। विजन से 8000 तो लेना ही था लेकिन अब नोटिंग चार्जेस का 50 रुपए भी लेना है, तो विजन हो गया 8050 से डेबिट और बैंक को देना पड़ा 8050, ठीक है। उसके बाद फिर हमें कैश मिला विजन से 4050, जैसा क्वेश्चन में लिखा था कि 4000 रुपए कैश दे रहा है प्लस नोटिंग चार्जेस को कैश में दे रहा है, तो 4050 हो गया। इसके बाद हमको इंटरेस्ट की इनकम हुई 100 रुपीज की, तो विजन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो गया। और फिर जो 4100 रुपए बचा था उसका बिल फिर से हमें मिला, बिल्स रिसीवेबल टू विजन, और फिर जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4100। इसकी कहानी खत्म। आई होप आपको समझ आया हो। इसके बाद अगर मैं विजन का अकाउंट बनाऊं तो आप देख सकते हो सेल्स 14000, बिल्स रिसीवेबल 14000, फिर 8050 बैंक जो डिसऑनर हुआ वो, फिर कैश 4050, फिर इंटरेस्ट 100 और बिल्स रिसीवेबल 4100, दोनों साइड का अकाउंट हो गया बैलेंस। अब आते हैं बुक्स ऑफ विजन। विजन के लिए परचेस है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक, अशोक डेबिट टू बिल्स पेबल, 3 बिल पेबल आए इसके पास, और फिर जो है पहला बिल पेबल इसने पे कर दिया और दूसरा हो गया डिसऑनर। तो जब डिसऑनर होगा तो क्या होगा, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा 8050 से, सॉरी 8000 से होगा, ये 8050 नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा है, ये 8000 से डेबिट होगा, ठीक। और नोटिंग चार्जेस 50 रुपए इसको लगे तो इसका एक्सपेंस हो गया, तो ये डेबिट हो गया। इसके बाद यहाँ पर अशोक 8050 से हो गया क्रेडिट, ठीक है। फिर अशोक को कैश दिया 4050 और इंटरेस्ट इसको 100 रुपए का और लगा, और इंटरेस्ट के साथ इसने बिल्स पेबल बनाया और फिर बिल पेबल को पे कर दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको धीरे धीरे सोचना पड़ेगा। जैसे मेरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर मंथ्स को कैलकुलेट करने में, तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। मंथ कैलकुलेट करते समय हमेशा उसका डेट को याद रखना। 30 अक्टूबर है, उसको 3 अक्टूबर में समझ रहा था, इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया। तो 30 अक्टूबर जो है उसको आपको 30 अक्टूबर के हिसाब से अगर गिनोगे तो 3 महीने का इसको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने अशोक का अकाउंट बनाया, तो ये सिमिलर अकाउंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर जनरल एंट्री को इसमें पोस्ट कर देना है। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 6, आशीर्वाद ड्रॉस ऑन आकर्षक a bill of exchange for 3 months for 10,000 which आकर्षक एक्सेप्ट ऑन जनवरी 1। अब आकर्षक ने बिल एक्सेप्ट किया, यानी आकर्षक के लिए बिल्स पेबल हुआ और आशीर्वाद के लिए बिल्स रिसीवेबल। आशीर्वाद ने आकृति को बिल एंडोर्स कर दिया। बिफोर मैच्योरिटी आकर्षक अप्रोचेस आशीर्वाद विद द रिक्वेस्ट that the bill be renewed for a period of 3 months at 18% per annum interest. आशीर्वाद pays the sum to Akriti on the due date and agrees the proposal of Akarshak. Record general entry in the book of आशीर्वाद assuming the second bill is duly met. हमको आशीर्वाद के बुक्स में अकाउंट मारना है, अकाउंटिंग एंट्रीज मारना है। आशीर्वाद ने सबसे पहले 10,000 का सामान बेचा होगा, उसके बाद 10,000 का बिल लिया 3 महीने के लिए, फिर उस 10,000 के बिल को आकृति को दे दिया। फिर ये भाई साहब आए और बोलते हैं कि बिल को और 3 महीने के लिए बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से इसने बिल, जो आकृति को बिल दिया था उसका पैसा आशीर्वाद ने फिर से भर दिया, और जो भी बिल था एक नया बिल इसको मिला, और फिर वो नया बिल में यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ 3 महीने का 18% के साथ नया बिल मिला और उसमें इसको इंटरेस्ट का इनकम भी हुआ।
तो जो सबसे पहली एंट्री होगी वो होगी बिल्स रिसीवेबल टू आकर्षक 10,000। सेल की एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है सेल हुआ था, ये हमारा एजम्पशन है कि सेल ही हुआ रहेगा, तो सेल हुआ है तभी तो ये एंट्रीज आई ना। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू आकर्षक। अभी बिल्स रिसीवेबल हो गया आपका एंडोर्स, तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट और जो भी एंडोर्सी होगा उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो आकृति अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद की जो एंट्री होगी वो होगी यहाँ पर बिल को नलीफाई करना है, यानी कि डिसऑनर करना है। तो आकृति का अकाउंट हमने डेबिट किया तो उसको वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000, क्योंकि पैसा तो उसको नहीं दिए ना। फिर आकर्षक जो है उसका अकाउंट वापस से 10,000 से हमने डेबिट कर दिया। दोनों के बैलेंस अपने अपने अकाउंट में वापस अपनी जगह पर आ गए। फिर हमने आकृति को बैंक से पैसा दे दिया, तो आकृति टू बैंक। फिर हमको इंटरेस्ट इनकम हो रही है 450 रुपए की 3 महीने के लिए। 10,000 इंटू 18% इंटू 3/12, 450 रुपए की इनकम हो रही है। किससे हो रही है? आकर्षक से हो रही है, क्योंकि आकर्षक अब हमें इंटरेस्ट भी पे करेगा, तो हमने आकर्षक अकाउंट को हमारा डेबिट टू इंटरेस्ट 450। फिर बिल्स रिसीवेबल टू आकर्षक 10,450 और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,450 और इसकी कहानी हो गई खत्म। तो यहाँ पर बहुत ही इजी है, अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल एंट्रीज तो आप ऐसे भी बना लोगे। इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन नंबर 7, जहां पर हमें निकिता के बुक में रिकॉर्ड करना है एंट्री। एक बात याद रखिए, ज्यादातर एंट्रीज जो है वो जिसके अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल होता है ना उसी के में होती है, क्योंकि उसी की एंट्रीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, सामने वाले की तो सिंपल होती है। आइए, अंकित owes निकिता a sum of 6,000. On April 1, अंकित gives a promissory note for 3 months to निकिता। देखो, निकिता को 6,000 रुपए लेने थे अंकित से। अंकित ने प्रॉमिसरी नोट दिया निकिता को 3 महीने का। निकिता ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से 5,760 में। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, यानी कि इसने पे नहीं किया। बैंक ने 15 रुपए नोटिंग चार्ज पे किए। फिर अंकित ने 2,000 कैश में दे दिया और एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, जितना भी अमाउंट बचा था उस पे प्लस 100 रुपीज इंटरेस्ट। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ्स, ड्यू डेट फिर से बिल डिसऑनर हो गया और फिर निकिता को यहाँ पर पे करना पड़ा 15 एज नोटिंग चार्जेस। तो फिर यहाँ पर जनरल एंट्रीज अपने को पास करनी है। सिंपल है। सबसे पहली एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अंकित। आप सभी को पता है बिल्स रिसीवेबल की एंट्री करनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री होगी डिस्काउंटिंग की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये हो गई दूसरी एंट्री, जहां पर हमने 5760 बैंक से लिया और उसके बदले में 6,000 रुपए का बिल दे दिया। इसके बाद जो तीसरी एंट्री होगी वो होगी यहाँ पर नोटिंग चार्जेस के साथ, क्योंकि अब जो है नोटिंग चार्जेस पे करेगा अंकित। अंकित 6,000 रुपए नहीं दिए अंकित ने, तो 6,000 रुपए प्लस 15 रुपए का नोटिंग चार्जेस, तो 6,015। और हमको बैंक को देना पड़ा 6,015, क्योंकि 6,000 में डील हुई थी, प्लस 15 रुपए का नोटिंग चार्जेस, तो बैंक को देना पड़ा 6,015 रुपए। अंकित ने हमें कैश दिया 2,000 रुपए का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित। फिर अंकित बोलता है कि मैं इंटरेस्ट भी दूंगा 100 का, तो अंकित ने हमें 100 का इंटरेस्ट भी दिया। और फिर अंकित के अकाउंट में जितना भी पैसा बचा था, कितना पैसा बचा होगा? 6,015 माइनस 2,000, 4,015 प्लस 100, तो 4,115। उससे हमने एंट्री मार ली और फिर से बिल डिसऑनर हो गया, तो फिर से अंकित को 4,015 से डेबिट किया और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया। और फिर जो 15 रुपए हमने पे किए वापस से उसको अंकित अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि 15 रुपए नोटिंग चार्जेस पे तो हमने किए हैं, लेकिन किसके बदले किए? अंकित के बदले। हमें लेना किससे है? अंकित से लेना है, तो अंकित को वापस से डेबिट कर दिया 15 रुपीज से। ये हो गया यहाँ पर जनरल एंट्री। सिंपल है, कोई भी यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8, ऑन May 1, 2016 मोहित सेंड हिज प्रॉमिसरी नोट 6,000 फॉर 3 मंथ्स टू रोहित। मोहित ने 6,000 रुपए का बिल प्रॉमिसरी नोट 3 महीने की ड्यू डेट के साथ रोहित को दे दिया। रोहित ने डिस्काउंट कराया 18% पर एनम से May 4 को। अब सबसे पहले यहाँ पर मंथ गिना है। देखो May 1 और May 4, यानी कि ये ड्यू डेट में 3 दिन तो ड्यू डेट के रहते हैं ना, तो उसको छोड़ के यहाँ पर 3 महीने का पूरा डिस्काउंट करा लिया इसने। 3 महीने का डिस्काउंट करा लिया। ड्यू डेट में बिल हो गया डिसऑनर,
बैंक ने 10 रुपीज नोटिंग चार्ज पे किए, रोहित ने एग्री किया 2130 इन कैश इंक्लूडिंग 130 फॉर नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट. And another promissory note for 4,000 at 2 months. On the due date, Mohit approaches Rohit again and asks for renewal of the bill for the further period of 3 months. Rohit agrees to request, provide Mohit pay 2,000 as interest in cash. The last bill is paid on maturity. देखो, सबसे पहले मोहित ने एक प्रॉमिसरी नोट दिया, यानी कि मोहित के लिए बिल्स पेबल हो गया रोहित को 6,000 रुपीज का 3 महीने के लिए. रोहित गया बैंक के पास, डिस्काउंट कराया, 6,000 रुपए के बदले 18% का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद उसको बैंक ने पैसा दे दिया. ड्यू डेट में डिसऑनर हो गया तो यहाँ पर 10 रुपीज का नोटिंग चार्ज लग गया. रोहित बोलता है कि मैं आपको 2130 कैश में दूंगा, जिसमें से 130 रुपए नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट का मिला के होगी. ठीक है, तो अगर नोटिंग चार्जेस 10 रुपए है और ये 130 दे रहा है तो इंटरेस्ट कितना हुआ 120 रुपए. तो 120 रुपए का इंटरेस्ट, 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस और 6,000 में से 2,000 उसने हमें दे दिए, बचे 4,000. तो 4,000 के लिए 2 महीने का बिल ड्रॉ किया. 2 महीने बाद आके बोलता है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा और 3 महीने का बिल ले लो भाई. तो वो बिल को कैंसिल करके 3 महीने का बिल और लिया. उसके बाद उसने हमें 200 रुपए इंटरेस्ट कैश में भी दे दिया उसी समय, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, वो पैसा नहीं दे रहा तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट दिया. और फिर जो लास्ट बिल था वो मैच्योरिटी में मिल गया. सिंपल है. अकाउंट सबसे पहले रोहित टू बिल्स पेबल होगा. हमें मोहित और रोहित दोनों के अकाउंट में मारना है. मोहित के लिए है बिल्स पेबल, तो रोहित टू बिल्स पेबल. फिर उसने डिस्काउंट कराया तो इसके बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी. इसके बुक में एंट्री कब होगी, डिसऑनर की, जहां पर ये बिल्स पेबल वापस से डेबिट हो जाएगा. नोटिंग चार्ज डेबिट टू रोहित. फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित 120 रुपए, मैंने आपको बताया क्योंकि 10 रुपए नोटिंग चार्ज था, 130 रुपए दे रहा था तो 120 रुपए का इंटरेस्ट हो गया. फिर रोहित टू बिल्स पेबल टू कैश 4,000 का बिल्स पेबल, कैश 2,130 दिया और रोहित का 6,130 का अकाउंट क्लोज हो गया. फिर यहां पर बिल्स पेबल टू रोहित करना पड़ा क्योंकि 4,000 रुपए का बिल कैंसिल कराया. और फिर उसके बाद वापस से इंटरेस्ट दिया इसने रोहित को 200 रुपए. और फिर रोहित टू कैश टू बिल्स पेबल टू कैश. आप 2 एंट्री भी मार सकते हो, ऐसे एंट्री भी मार सकते हो कि रोहित टू कैश 200 और रोहित टू बिल्स पेबल 4,000, ऐसा भी एंट्री मार सकते हो. कोई गलत बात नहीं है. कंबाइन एंट्री मार लो या फिर सिंगल एंट्री मार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. फिर बिल्स पेबल टू कैश. कहानी यहां पर समाप्त हुई. रोहित के अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल टू मोहित. अभी यहाँ पर 3 महीने के लिए 6,000 इंटू 18% इंटू 3/12, तो 270 रुपए का डिस्काउंट के साथ बिल्स को डिस्काउंट कराया. बैंक ने मिले 5730 और बिल्स रिसीवेबल हो गया 6,000. जब बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक को 6,010 रुपए देने पड़े और मोहित के अकाउंट में भी 6,010 रुपए की एंट्री होगी, जो कि यहाँ पर गलत लिखी हुई है. यहाँ पर होगा 6,010. ठीक है. फिर यहाँ पर मोहित को इंटरेस्ट भी मिला, इनकम 100 रुपए 120 रुपए. फिर कैश अकाउंट डेबिट 2,130 बिल्स रिसीवेबल टू मोहित. ठीक है. मोहित टू बिल्स रिसीवेबल जब कैंसिल हुआ तब. फिर मोहित टू इंटरेस्ट 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू मोहित 200 और 4,000. ये सेम जो ऊपर एंट्रीज मारी है ना उसकी रिवर्स एंट्री है यहाँ पर. और कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, आखिरी में उसको कैश मिल गया. ठीक है. आई होप आपको ये 7th इलस्ट्रेशन समझ आया हो. तो यहाँ पर आपके इलस्ट्रेशन जो है सारे के सारे खत्म होते हैं. और अब जो बचे हैं हमारे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस बचे हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे. तो दोस्तों अगले वीडियो में हम हो सके जितना से जितना टाइम सेव करेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए. अपने जो भी डाउट्स होगा उसको कमेंट सेशन में. सब्सक्राइब करिए चैनल को. मिलते हैं अगले वीडियो में. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.